वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 301 दोहे से आगे की कथा कहते हैं। जो कल आपने सुना होगा कि सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे सुरपुर संग पुरंदर जैसे करिकुल रीति वेद विदिराऊ देख सबई सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर भयं कोलाहल भय गज गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाएं सरस राग बाजें सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरन न जाई सरब करहीं पाइक फरहाई करहीं विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावें कुंवर बर अकुनि मृदंग निशान नागर नट चितवहीं चकित डगें न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनाए न बरनत बनि बाराता हो ये सगुन सुंदर शुभदाता चारा चासु बाम दिसले ही मनऊ सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिने काग सुकेत सुहावा नकुल दरस सब काऊ पावा सानुकूल त्रिविध बयारी सघट सवाल आवबर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक ले आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरस दिखावा सुरभिसन मुख शिशुई पियावा मृगमाल फिर दाहिन आई मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली घूम कर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करिका क्षेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी सन्मुख आयम दधि अरुमीना कर पुस्तक दुय विप्र प्रवीणा। क्षेम कर
विशेष रूप से क्षेम कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अविमत फलदातार, जनो सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस वर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीके दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुने अस ब्याऊ सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंचे हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, हय गए गाजय हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जाने भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाएं सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख सखी अनुकूले, सकल बारात न मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जाने बारात बर, सुन गए निशान। सज गज रथ पदचर, तुरग लेन चले भगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। ये रामचरितमानस के बालकांड का मास पारायण का 10वां विश्राम है। आगे इस प्रकार है। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांत न जाय बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि न जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मय पाल पठाए। दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा, अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवान जब देख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देख बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरात न हने निशाना। अगवानी करने वालों को तथा जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया।
अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस्पर मिलन हित कछुक चले बग मेल, जन आनंद समुद्र दुई मिलत ब्याह सुबेल। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। भरस सुमन सुर सुंदर गावें, मुदित देव दुंदब बजावें। वस्त्र वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जाचकने दीना। करे पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिया चले। बसन विचित्र पावड़े पर आही, देखे धन दुधन मधु हरि हरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कौन सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा हो। जाने जिय बरातपुर आई, कुछ निज महिमा पगटी जनाई। हृदय सुमरे सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनाई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सबसे आयुष कनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के लोग भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बाम बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करें बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सियमई मार्ग नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी के महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकल गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरा से बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। वे उन जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबई पुनि आवत सुतन समेत,
उठे हर्ष सुख सिंधु महू चले था शीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धर शीसा। कौशिक राउ लिए उरलाई कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देख निपति उर सुख न समाई। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को में प्राण आ गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती आशीष से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाई। भरत सानुज कीन प्रणामा लिए उठाए लाए उर्मा रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सभय सब प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 308 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम सौभाग्यम देहि मे प्रसिद्ध पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।